हम शुरू करते हैं अभी। आज हम क्या देखेंगे कि नेविगेशन बार क्या होता है। मतलब नाव बार, जैसे हम बूटस्ट्रैप में कहते हैं कि नाव बार और नेविगेशन बार दोनों एक ही होता है, मतलब वो क्या होता है या फिर उसे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके नाम में ही है नेविगेशन बार, मतलब क्या होता है कि एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक टैग होता है, नाव टैग है उसका, मतलब उसके लिए उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा नेविगेशन का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो क्रिएट करते हैं। हम देख लेते हैं कि ये नाव टैग कैसे होता है और उस नाव टैग के अंदर क्या करना होता है। तो बेसिकली हमारे पास होता है एक नाव टैग, जिसके अंदर हमें हमारा नेविगेशन यूज करना होता है। ठीक है। अब नेविगेशन यूज करने के लिए हमने लास्ट टाइम भी सीएसएस में देखा था कि उसके लिए हम लिस्ट का यूज करते हैं, यानी कि हमारे पास यूएल और एलआई होते हैं। इसका यूज करके हम क्या करते हैं, हमारे मेन्यूज की लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट को कन्वर्ट करते हैं हम मेनू के लिए। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम एलआई यूआई का यूज करेंगे, सिर्फ हमारी कस्टम सीएसएस की जगह पे बूटस्ट्रैप की सीएसएस जो होती है या फिर क्लासेस जो होते हैं वो अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या करना होता है, एक लिस्ट ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं करता हूँ एक यूएल, उसके अंदर मैं एक एल आई ऐड कर देता हूँ। उस इस एल आई के अंदर हमारे पास एक एंकर टैग रहेगा। ठीक है। एंकर टैग किसके लिए रहता है, हमें कौन से पेज पे रिडायरेक्ट करना है इसके लिए। ठीक है। तो तो यहाँ पे हम करते हैं, हमारे 3 पेज यहाँ पे मैंने ऐड किए हुए हैं। एक है इंडेक्स, एक है कॉन्टैक्ट और एक है अबाउट। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ तीनों पेज को कॉल। सपोज मैं यहाँ पे इंडेक्स को कॉल किया, इसको मैं देता हूँ नाम होम। ठीक है। उसके बाद में अबाउट, इसको मैं नाम देता हूँ अबाउट। इसके बाद में हमारे पास एक कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, लिस्ट के आइटम्स बना दिए, लिस्ट यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक है। अब ये बेसिकली कैसे दिखेगा, मतलब नॉर्मल जैसे से दिखती है, ठीक है, उस वैसे यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। तो इसको रन कर लेते हैं एक बार। नॉर्मल हमारे पास जो लिस्ट आइटम्स होते हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं, इस तरह से हमारे पास दिखते हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर कुछ क्लासेस अप्लाई करने हैं, कुछ ऐसे क्लासेस जिसका यूज करके हम क्या करेंगे, हमारे इस लिस्ट को नेविगेशन बार में यूज करेंगे। अब पहला क्लास होता है हमारे पास नाव बार, जो हमारा यूज होगा नाव टैग के ऊपर। ठीक है। देखते हैं उससे क्या फर्क होता है। हम जाते हैं हमारे कोड में, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, नाव के ऊपर एक क्लास ऐड कर देते हैं, जिसको मैं कर देता हूँ नाव बार। ठीक है। सॉरी, नाव बार। अब ये क्लास क्या करता है, हमारी जो सीएसएस होती है, सॉरी हमारी जो लिस्ट होती है, उस लिस्ट को थोड़ा सा अरेंज कर देता है। मतलब इससे आपको डिफरेंस कुछ दिखेगा नहीं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा है। बट इसका मेन डिफरेंस आपका कब दिखेगा, मैं इसको क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ से नाव बार का क्लास हटा देता हूँ। ठीक है। सिर्फ वो थोड़ा सा एडजस्ट कर देता है इस लिस्ट को, ज़्यादा कुछ नहीं करता है ये नाव बार। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं विदाउट नेविगेशन का जो बार है, मतलब नाव बार का क्लास है, वो ऐसे दिखता है और क्लास के साथ ऐसे दिखता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास और क्लास होते हैं जो हम यूज करेंगे हमारे लिस्ट के, मतलब जो भी लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट है या फिर यूएल लिस्ट है, उसके ऊपर ऊपर एक क्लास होता है जो होता है नाव बार का क्लास। ठीक है। कौन सा होता है वो क्लास, नाव बार डैश नाव। ठीक है। मतलब ये क्या करता है, हमारे क्लास मतलब जो भी लिस्ट होती है उसको नेविगेशन बार में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखते हैं। ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ अभी। ठीक है। अब देखते हैं कैसे दिखता है वो। ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारे बुलेट्स थे, सभी बुलेट्स क्या हो गए, रिमूव हो गए। अब इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब नेविगेशन बार में वो कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद हमारे जो लिस्ट के आइटम्स होते हैं उसके ऊपर भी हमें एक क्लास अप्लाई करना होता है, और जो एंकर टैग होता है उसके ऊपर भी एक क्लास अप्लाई करना होता है। सिर्फ मैं एक होम जो पेज है उसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि उसमें और अब हमारे अबाउट और कॉन्टैक्ट में कैसे डिफरेंस होता है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लिस्ट आइटम के ऊपर एक क्लास अप्लाई करता हूँ जो होगा मेरा नाउ आइटम, सॉरी आइटम। ठीक है। और जो एंकर टैग होता है उस एंकर टैग पे हमारा क्या आएगा, नाउ लिंक। ठीक है। मतलब सब जगह पे जैसा मतलब उसका टैग का फंक्शनलिटी है या फिर टैग है, उसके हिसाब से ही यहाँ पे नाम है। ठीक है। अब नेविगेशन बार बना रहे हैं, इसके लिए नाव है। कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, लिस्ट के आइटम पे। यहाँ पे लिस्ट आइटम मतलब क्या हो गया, नाव आइटम हो गया। एंकर टैग पे यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा वो
लिंक है, तो यहाँ पे क्या क्लास आएगा, नाउ लिंक, ठीक है, नाउ डैश लिंक। तो ये होता है उसका क्लास, जो क्या करेगा, हमारे होम पेज को एक बटन की तरह या फिर हमारे लिंक को कन्वर्ट कर देगा एक मेनू की तरह, ठीक है। देखते हैं यूआई पे कैसे दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब जैसे ही अबाउट पे होवर करते हैं तो क्या होता है, अंडरलाइन आती है, कॉन्टैक्ट पे अंडरलाइन आती है, बट होम पे मैंने क्लिक मतलब होवर किया तो क्या हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, बट वहाँ पे अंडरलाइन नहीं आ रही है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मार्जिन और पैडिंग यहाँ पे सेट हो गई है। तो ये बेसिकली होता है हमारा नेविगेशन का बटन्स या फिर नेविगेशन के मेनूज। तो सभी क्लास को हम करते हैं, सेम क्लासेस यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। मैं इसको हटाता हूँ अभी और इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। ये है हमारा अबाउट और ये है हमारा कॉन्टैक्ट, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये तीन मेनूज यहाँ पे बना दिए। अब देखते हैं कैसे दिखता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गए हमारे मेनूज। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे मेनूज को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कैसे सेट करते हैं वो भी देख लेते हैं। अभी ये हो गया सपोज कि हमारा हॉरिजॉन्टल मेनू, ठीक है। तो सॉरी, वर्टिकल मेनू हो गया। अब हॉरिजॉन्टल मेनू करने के लिए हम इसके इसे क्या करना होगा, हमारे पास एक क्लास होता है जिसको जिसका यूज करके हम क्या करेंगे, इस वर्टिकल मेनू को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक क्लास है हमारे पास जो हमें नाउ टैग के ऊपर अप्लाई करना होता है। उसका उस टैग का नाम होता है नाउ बार एक्सपांड। अब उसको कैसे एक्सपांड करना है, लार्ज करना है तो एक्सेल है, सॉरी एक्स्ट्रा लार्ज करना है तो एक्सेल है, लार्ज करना है तो एलजी है, अगर हमारे पास एमडी है तो यानी कि वो मीडियम साइज का है, और एसएम यानी कि स्मॉल साइज का है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास उसके क्लासेस है जो हमें एक्सपांड करके देते हैं, यानी कि हमारे जो भी मेनूज होते हैं उसको वो एक्सपांड करता है। कैसे, यहाँ पे मैं क्लास ऐड कर देता हूँ, वो नाव बार, ठीक है, डैश एक्सपांड डैश सपोज की एसएम, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक क्लास ऐड कर दिया। अब क्या होगा, जो हमारा मेनू है वो इस तरह से कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मतलब अगर हमें वर्टिकल करना है तो ये क्लास रिमूव करना होगा, अगर हॉरिजॉन्टल करना है तो ये क्लास ऐड करना होगा, ठीक है। ये दो चीजें हैं वर्टिकल मेनू करने के लिए और हॉरिजॉन्टल मेनू के लिए। सिर्फ एक क्लास रिमूव करेंगे तो वर्टिकल हो गया, क्लास ऐड करने के तो हॉरिजॉन्टल हो गया। उसके बाद सपोज कि हमें इसको कोई बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, मतलब कोई कलर सेट करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो सपोज कि हमारे पास इसको मतलब लाइट ग्रे करना है, तो हमारे पास बैकग्राउंड के लिए कलर्स है, बीजी कलर्स, जिसको हम यूज कर सकते हैं, लाइक बीजी लाइट है, बीजी डार्क है, या फिर बीजी प्राइमरी सेकेंडरी, जो भी हम यहाँ पे क्लासेस है वो यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ एक बीजी सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो क्लास है या फिर हमारा जो नेविगेशन मेन्यू है वो क्या होगा, ग्रीन शेड में आ गया, ठीक है, उसका बैकग्राउंड ग्रीन हो गया। अब ये बेसिकली होते हैं नेविगेशन को कैसे क्रिएट करना है नॉर्मली, मतलब बेसिक नेविगेशन हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब अज्यूम करो कि हमारे जो टेक्स्ट है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये टेक्स्ट मतलब किसी साइज में हमें अगर उसको सेंटर में करना है तो सेंटर में कैसे कर सकते हैं। सेंटर में करने के लिए भी हमारे पास क्लास होता है जो कि होता है जस्टिफाई क्लास, ठीक है। तब जस्टिफाई मतलब सिर्फ जस्टिफाई क्लास नहीं है, क्लास का नाम अलग है, बट जस्टिफिकेशन मतलब उसको करना है, जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई क्लास होता है जो कि हमें क्लास को सेंटर में कर देता है, मतलब हमारे नेविगेशन को सेंटर में कर देता है। वो क्लास होता है जस्टिफाई डैश कंटेंट डैश सेंटर, ठीक है। देखते हैं वो क्लास कैसे यूज होता है, ठीक है। वो क्लास भी हमारे नैव मतलब नाव टैग जो होता है वहां पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे डालना है हमें जस्टिफाई डैश कंटेंट डैश सेंटर, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, वो क्लास यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा नेविगेशन मेनू है या फिर हमारे जो लिस्ट के आइटम्स है वो क्या होगी, सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे जो मेनूज है वो सेंटर में आ गए। अब सॉरी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे जो मेनूज है वो प्रॉपर दिख नहीं रहे हैं, मतलब बैकग्राउंड शेड जो है उसके हिसाब से यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, दो कलर हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एक है डार्क यानी कि हम उसको ब्लैक कर सकते हैं या फिर व्हाइट कर सकते हैं। बट
अगर हमें ब्लैक करना है तो हमारे पास कौन सा क्लास होता है, और अगर हमें वाइट करना है तो कौन सा क्लास होता है। अगर नाम देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि डार्क करना है, तो डार्क अगर करूँगा तो वो वाइट होता है, ठीक है। बाकी जगह पे अगर मैं बीजी बीजी डार्क करूँगा तो क्या होगा, वो ब्लैक होता है। बट यहाँ पे इस सिनेरियो में क्या होता है, नेविगेशन बार में नाउ डैश डार्क एक क्लास होता है जो करता है हमारे कलर को वाइट, और नाउ नाउ पर डैश लाइट एक जो क्लास होता है वो हमारे कलर को कर देता है ब्लैक, ठीक है। देखते हैं। हमारा जो क्लास है यहाँ पे मैं कर देता हूँ नाउ बार डैश डार्क, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे डार्क कलर सेट किया। अब कैसे दिखता है वो, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारा जो कलर है वो वाइट हो गया, और जैसे और करते तो और ज्यादा वाइट हो रहा है, ठीक है। तो इसको और भी चेंज कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि हम क्या कर सकते हैं इसको, लाइक अगर हमारा जो मेनू है जैसे कि होम पेज है, ठीक है, ये होम पेज पे अगर है तो होम पेज एक्टिव दिखना चाहिए, या फिर मतलब वो कुछ अलग कलर में दिखना चाहिए। अलग कलर में यानी कि इसी शेड में वो डार्क दिखेगा, यानी कि वाइट कलर और ज्यादा वाइट दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक और क्लास होता है जो होता है एक्टिव क्लास। अब वो एक्टिव क्लास कहाँ पे अप्लाई होता है, जो हमारी लिस्ट के आइटम्स होते हैं, यानी कि होम पेज है या फिर अबाउट है या फिर कॉन्टैक्ट है, जो भी लिस्ट आइटम होता है वो लिस्ट आइटम के ऊपर हमारा एक्टिव क्लास अप्लाई होता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा होम पेज है, ठीक है। इस होम पेज का जो नाउ आइटम है ये क्लास है, उसके साथ ही एक और क्लास होगा वो है एक्टिव, ठीक है। इस तरह से हमारा क्लास यहाँ पे आएगा। तो ये एक्टिव क्लास क्या करेगा, हमारे जो मेन्यूज होते हैं या फिर मेन्यू होता है उसके ऊपर हमारा जो डिफॉल्ट कलर जो होता है उसको और भी डार्क कर देता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, ज्यादा डार्क हो गया, मतलब पूरी तरह से वाइट दिख रहा है एज कम्पेयर टू अबाउट और कॉन्टैक्ट। तो ये होता है बेसिकली मेनू को एक्टिव दिखाने के लिए। मतलब सपोज कि मेरे पास मल्टीपल पेजेस है, अब क्या करते हैं, यही मेनू में बाकी पेजेस पे भी डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से उठाया, कॉन्टैक्ट में भी डाल देता हूँ और अबाउट में भी डाल देता हूँ, ठीक है। बस क्या करना है मुझे, एक्टिव क्लास जो है, अब मैं क्या पे हूँ, अबाउट में हूँ, तो अबाउट का जो क्लास है वहाँ पे मेरा एक्टिव आएगा। उसके बाद मैं कॉन्टैक्ट में जाऊँगा, यहाँ से मैं उसको रिमूव करता हूँ और कॉन्टैक्ट में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। क्यों, मतलब जिस पेज पे जाऊँगा वो पेज एक्टिव दिखेगा इसलिए, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पेज पे। यहाँ से मैंने अबाउट पे गया, ठीक है। अबाउट पे गया तो क्या हो गया, मेरा होम पेज का जो क्लास था वो रिमूव कर दिया मैंने और अबाउट पे डाल दिया है, तो अबाउट मेरा डार्क हो गया। कॉन्टैक्ट पे जाऊंगा तो सेम, कॉन्टैक्ट पे हाईलाइट हो गया, और हमारा बाकी के जो दो पेजेस हैं वो नॉर्मल दिखने लगे, ठीक है। ये होता है बेसिकली कि अगर हमें कोई भी नाव बार जो होता है उसका बटन एक्टिव करना है या फिर मेनू एक्टिव करना है तो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, सपोज कि हमें ब्रांडिंग दिखाना है, हमारे मतलब जो भी हमारा कंपनी का नाम है वो अगर हमें यहाँ पे दिखाना होता है तो कैसे दिखा सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास एक क्लास होता है ब्रांड का नाम, मतलब जैसे कि नेविगेशन बार है तो सिंपल है नाव बार आएगा, उसके बाद ब्रांड है तो नाव बार डैश ब्रांड आएगा, ठीक है। तो नाव बार डैश ब्रांड जो होता है वो क्लास क्या करता है, हमारे जो भी उसके अंदर के टेक्स्ट रहेंगे उसको हाईलाइट करके दिखाता है, या फिर हम वहाँ पे इमेज भी डाल सकते हैं। डिपेंड है हमें क्या डालना है, बट हमारे पास चॉइस होती है, हम नाम भी डाल सकते हैं या फिर इमेज भी डाल सकते हैं, ठीक है। दोनों ट्राई करके देखते हैं कैसे डाल सकते हैं। तो जो भी मतलब सॉरी, जो भी हमारे नेविगेशन मेनू होता है उसके ऊपर हमारा इमेज या फिर जो भी हमारा ब्रांड का नाम होता है वो आएगा, ठीक है। कैसे, ये जो लिस्ट आइटम्स हमने बनाई है, ठीक है, इसके ऊपर आएगा, बट इस नेविगेशन बार के अंदर आएगा, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। इस जगह पे क्या होगा, हमारा ब्रांड का नाम आएगा, ठीक है। कैसे आता है, एंकर टैग हमें यूज करना होगा अगर हमें नेविगेट करना है तो, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारा ब्रांड का नाम होता है वहाँ पे होम पेज की लिंक होती है, यानी कि हमारे केस में इंडेक्स फाइल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स फाइल का रेफरेंस दे देता हूँ, या फिर होम होम डॉट एच टी एम एल है, या फिर जो भी मतलब लैंडिंग पेज होता है हमारा उसकी लिंक हमारे नेविगेशन बार की कहाँ पे होती है, हमारे ब्रांड पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या किया, सिंपल एक एंकर टैग यूज किया, नेविगेशन किया, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सिंपल सपोज कि ये कंपनी का नेम है कुछ, यहाँ पे डाल दो कंपनी नेम, ठीक है। मतलब सिंपल यहाँ पे ऐसा एंकर टैग यूज करना है, सिर्फ उसको क्लास आएगा, जो क्लास क्या करेगा,
हमारे इस एंकर टैग को ब्रांड में कन्वर्ट कर देगा। विदाउट कन्वर्ट मतलब विदाउट ब्रांड का क्लास यूज करके कैसे दिखता है यहाँ पे पहले देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो नॉर्मल जो लिंक होती है वो यहाँ पे आ रही है। अब हमें क्या करना है, वहाँ पे एक क्लास अप्लाई करना है। क्या क्लास है वो, नाउ बार डैश ब्रांड। ठीक है, नाउ बार डैश ब्रांड, इसको मैंने सिर्फ क्लास अप्लाई कर दिया। अब देखो क्या होता है, हमारा जो नाम है कंपनी का या फिर लोगो यहाँ पे आएगा। अब नाम है यहाँ पे क्या हो गया, सिंपली क्या हो गया, वो अलग दिखने लगा एज कम्पेयर टू मेनू। मतलब फॉन्ट भी बड़ा है, साथ में उसका जो कलर है वो भी डार्क में है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होता है, ब्रांड का नाम हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब मॉडिफाई अगर हमें करना है, मतलब सपोज कि मुझे सी का कुछ चेंज करना है, एन का कुछ चेंज करना है, तो अलग अलग सी एस एस को राइट करके हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम वो सब कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ एक लोगो यहाँ पे ऐड किया, यानी कि नाम ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे इमेज भी ऐड करके देखते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अभी कमेंट करके रखता हूँ। और सपोज कि मुझे यहाँ पे इमेज चाहिए, तो सिंपल है, नाम के जगह पे इमेज का टैग आएगा। ठीक है, इमेज और इस इमेज में हमारा पाथ आएगा, जो भी हमें पाथ सेट करना है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इमेजेस है, मल्टीपल इमेजेस मैंने यहाँ पे डाल डाल के रखी हुई है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, कौन से पेज पे किया हमने, ठीक है कॉन्टैक्ट पे किया है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे इमेज का पाथ सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब इमेज अगर बड़ी हो तो हमें क्या करना होता है, उसको साइज सेट करनी होगी। अगर एग्जैक्ट मैच हो रही है तो ठीक है, बट अगर बड़ी इमेज है, जैसे कि HTML की इमेज हमारे पास बड़ी है, वो कैसी दिखेगी, कुछ ज़्यादा ही बड़ी दिखेगी। ठीक है, तो उसको हम साइज सेट करेंगे कैसे, लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ स्टाइल। ठीक है, और स्टाइल में क्या करूंगा, मैं विड्थ या हाइट सेट करके उसको छोटा कर दूंगा। ठीक है, यहाँ में मैं करता हूँ विड्थ, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल। अभी के लिए देखते हैं 100 पिक्सल में क्या होता है। ठीक है, तो फिर भी बड़ा है, बट ऐसे हम क्या कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, या फिर हमारे पास उसी साइज की अगर इमेज रहेगी। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और भी एक मेरे पास इमेज है, उसका पाथ यहाँ पे देख देखता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फेव आइकन भी है। ठीक है, फेव आइकन भी यहाँ पे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे फेव आइकन का पाथ दे दिया। अब वो क्या होगा, यहाँ पे दिखेगा। मतलब फेव आइकन बेसिकली क्या होता है, हमारी PNG इमेज होती है, मतलब उसको बैकग्राउंड नहीं होता है। इसके लिए क्या हो रहा है, हमारा बैकग्राउंड उस इमेज से और बैकग्राउंड का जो हमारा नावबार का बैकग्राउंड है उससे मैच हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि सिर्फ आउटलाइन यहाँ पे है, इसलिए क्या हो रहा है, बैकग्राउंड भी ग्रीन दिख रहा है, मतलब इस टेक्स्ट के बीच में। अगर मैं यहाँ पे एक JPG इमेज डाल दूँ, फॉर एग्जाम्पल एक और इमेज है, इसको अगर मैं डाल दूँ, तो क्या होगा, इस तरह से वो दिखेगा। ठीक है, इसको भी हम साइज सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं यहाँ पे स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ, स्टाइल यहाँ पे मैं कर देता हूँ विड्थ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी अभी कर देता हूँ मैं 50 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 50 पिक्सल में क्या हो गया, वो सेट हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, वो हमारा मेनू क्रिएट होता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे लोगो भी ऐड कर दिया, मेनूज भी कर दिए। अब हमें क्या करना है, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल हमारा मेनू जो है, अगर मैं उसको मोबाइल व्यू में देखूँ, तो वो मिनिमाइज होना चाहिए या फिर कोलैप्सिबल होना चाहिए। मतलब अभी देखते हैं कि सपोज मेरे पास और दो तीन मेनूज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्टैक्ट बंद कर देता हूँ, इसको मैं, इसको 3। ठीक है, इस तरह से मेरे पास मल्टीपल मेनूज है। अज्यूम करो कि यहाँ पे अलग मेनू है, जैसे कि ब्लॉग है या फिर कॉन्टैक्ट है या फिर कोई और मेनूज है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं, ठीक है मैं कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ पहले, कॉन्टैक्ट पे आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस व्यू को चेंज करूँ, इस व्यू को चेंज करके मोबाइल व्यू में डाल दूँ, ठीक है, कैसे डाल सकते हैं, इंस्पेक्ट करना होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिमेंट के बाजू में एक आइकन है। ठीक है, यहाँ पे टॉगल डिवाइस इल्यूमिनेशन होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइसेस को चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको ऑप्शंस आते हैं कौन से डिवाइस में आपको चेंज करना है। इस डिवाइस में जाके हम चेंज कर सकते हैं कौन सा डिवाइस हमें चाहिए। आईपैड में कैसे होता है, या फिर मोबाइल में कौन सा मोबाइल, अगर हम देखते हैं सपोज कि आईफोन है या फिर सैमसंग है, कौन सा भी मोबाइल अगर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर रिस्पॉन्सिव लेके इसमें भी चेंज कर सकते हैं। मतलब सपोज कि हमारे पास
विड्थ सेट करनी है, यहाँ पे आपको विड्थ चेंज करनी होती है, तो यहाँ पे विड्थ चेंज करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मैंने रिस्पॉन्सिव लिया और थोड़ा सा इसको मिनिमाइज किया, तो क्या हो रहा है, ये जो मेनूज है मेरे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं और इतना बड़ा मेरा नेविगेशन बार दिख रहा है। मतलब सभी मेनूज यहाँ पे मेरे दिख रहे हैं। ठीक है। बट क्या हो रहा है, साथ में मेनू मतलब नेविगेशन बार जो है वो भी बड़ा हो रहा है। ठीक है। अब इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, नेविगेशन को कोलेप्सिबल का भी ऑप्शन होता है। यानी कि जब हम मोबाइल व्यू में देखेंगे या फिर छोटे डिवाइसेस में देखेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो मेनू होता है वो कोलेप्सिबल होता है। मतलब वह उस टाइम पे हमारे पास मेनू की जो लिस्ट है वो दिखेगी नहीं। वहां पे क्या होगा, हमारा जो भी एक बटन होगा, मतलब आइकन या फिर बटन जो भी हम सेट करेंगे वो वहां पे दिखेगा, और उस पर क्लिक करने के बाद हमारी मेनूज आएगी। ठीक है। वो कैसे किया जाता है, उसके लिए हमारे पास होता है नेविगेशन टॉगलर का एक क्लास। ठीक है। उसको करने के लिए क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, हमारे जो करंट जो नेविगेशन मेनू है उसमें कितने चेंजेस करने पड़ेंगे। तो पहला चेंज जो हमारा यूएल टैग जो है उसको हमें एक डिव में डालना पड़ेगा। ठीक है। चलो डाल देते हैं, डिव इसमें डाल दिया। ठीक है। दूसरी चीज, हमें एक बटन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। मैं यहाँ पे एक बटन ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल बटन, सॉरी बटन, इसका टाइप मैं यहाँ पे बटन सेलेक्ट कर देता हूँ, बटन, और टाइप रहेगा बटन। ठीक है। अब इस बटन में क्या होगा, जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो नेविगेशन है छोटी डिवाइसेस में ओपन होगा। अगर ये बड़ी डिवाइसेस में है, ये बटन नहीं दिखेगा, बट ये ऑलरेडी दिखेगा। ठीक है। अभी अगर हम देख लेंगे तो कैसे दिखेगा, एक बटन भी यहाँ पे ऐड हो गया, मतलब कुछ तो दिख रहा है यहाँ पे कॉन्टेक्ट वन के बाजू में। मतलब वो बटन है यहाँ, वहाँ पे टेक्स्ट नहीं इसलिए वो छोटा दिख रहा है, बट ऐसे वो दिखेगा अगर हमने वही जो क्लासेस होते हैं वो नहीं अप्लाई किए तो। ठीक है। तो क्लासेस कौन से हैं, पहले हम ड्यू पे क्लासेस अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। पहला क्लास है हमारा जो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि कोलैप्सिबल करने के लिए कैसे किया जाता है। ठीक है। तो कोलैप्स करने के लिए हमारे पास होता है कोलैप्स क्लास। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं कोलैप्स क्लास ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो मेरा div है ये जो div है वो क्या होगा, कोलैप्सिबल हो जाएगा। ठीक है। अब इसको कोलैप्सिबल करने के लिए सपोज मैंने अभी ऐसे रन कर दिया तो क्या होगा, जो मेरे मेनूज है वो हाइड हो जाएंगे। ठीक है। देख लेते हैं, बाय डिफॉल्ट हाइड हो गए। मतलब मैंने बड़ा डिवाइस सेलेक्ट किया तो भी, छोटा डिवाइस सेलेक्ट किया तो भी, मतलब वो बाय डिफॉल्ट क्या हो गए, हाइड हो गए। क्यों, क्योंकि कोलैप्सिबल जो होता है बाय डिफॉल्ट क्या करता है, मेन्यूज को या फिर जो सेक्शन जहाँ पे हमने कोलैप्सिबल क्लास अप्लाई किया है वो बाय डिफॉल्ट उसको हाइड करके रखता है। अब हमें क्या करना है, जब हम बड़े डिवाइस में होंगे तो मेनू दिखने चाहिए, ये बटन नहीं दिखना चाहिए। और जगह अब अगर हम छोटे डिवाइसेस में हैं तो ये बटन दिखना चाहिए, मेनूज नहीं दिखनी चाहिए। ऐसा हमारा फंक्शनलिटी है। ठीक है। तो उसके लिए और एक क्लास है जो हम div पे अप्लाई करने वाले हैं, वो होता है नेविगेशन बार के रिलेटेड, वो होता है नाउ बार कोलैप्स। ठीक है। एक कोलैप्स हो गया कोलैप्सिबल करने के लिए। और अब नाउ बार कोलैप्स क्या करता है, हमारा जो मेनू है उसको हाइड और शो करता है बेस्ड ऑन डिवाइसेस। ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ नाउ बार, सॉरी, नाउ बार डैश कोलैप्स। ठीक है। तो इतना अगर हम दो क्लासेस को ऐड करते हैं तो क्या होगा, हमारा जो मेनू है वो यहाँ पे देखो अब दिख नहीं रहा है। मैं यहाँ पे बड़ा डिवाइस करूंगा तो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे बड़े डिवाइस में वो दिख रहा है, छोटे डिवाइस में नहीं दिख रहा है। बट अब क्या करना है, हमारा जो बटन है उस पर क्लिक करने के बाद वो दिखना चाहिए, और बटन भी अच्छे से दिखना चाहिए। बटन तो अभी सिर्फ एक कुछ तो है ऐसा दिख रहा है, बट वहाँ पे कुछ एक्चुअल में क्या है समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, उससे पहले मैं यहाँ पे जो सेंटर क्लास है वो हटा देता हूँ। ठीक है। ताकि वो अच्छे से दिखे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस बटन पे और इस डी पे और कुछ थोड़े से मॉडिफिकेशंस करने हैं। पहले हम बटन पे कर लेते हैं। अब बटन को क्या करना है हमें, हमारे प्रॉपर शेप में या फिर प्रॉपर दिखे इस यूआई पे, इसके लिए क्या करना है, और कुछ क्लासेस है वो यहाँ पे अप्लाई करने हैं। पहला क्लास है नावबार टॉगलर। ठीक है। मतलब क्या करेगा, हमारा नावबार टॉगल करेगा उसको। ठीक है। यहाँ पे डालते हैं हम, सॉरी, क्लास जो होगा नावबार डैश टॉगलर। ठीक है। ये टॉगलर क्या करेगा, मतलब टॉगल जो क्लास होता है वो क्या करता है कि अगर शो है तो हाइड करेगा, हाइड है तो शो करेगा। तो ये काम होता है नावबार टॉगलर का। मेनू हाइड है तो शो करेगा, शो है तो हाइड करेगा।
बट कहाँ पे हमें टारगेट करना पड़ेगा, राइट। अब जैसे हमने कॉलम्स में देखा था कि टारगेट करने के लिए हमारे पास होता है डेटा डैश टारगेट का एक एट्रीब्यूट, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जिसको टारगेट करना है उसका आईडी देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इस क्लास में सॉरी इस ड्यू में एक और एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा आईडी, जिसको हम क्या करेंगे, हमारे मतलब आईडी देंगे, कोई भी आईडी दे सकते हैं जो भी हमें देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ नाव बार, सॉरी नाव बार कोलैप्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस आईडी को मैं इस बटन में यूज करूंगा। कैसे, डेटा डैश टारगेट, ठीक है। तो डेटा डैश टारगेट के एट्रीब्यूट के अंदर हमें इस आईडी का यूज करना है। अब आईडी का यूज करना है इसलिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे हैश यूज करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली कि हमने उस क्लास को, उस एट्रीब्यूट को यहाँ पे सेट कर दिया, उस टारगेट को सेट कर दिया। अब टारगेट को सेट किया, बट टॉगल करने के लिए हमारे पास एक क्लास अप्लाई यहाँ पे किया है जो कोलैप्स है, उसको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, डेटा टॉगल, ठीक है। तो डेटा टॉगल क्या करता है, हमारा जो क्लास होता है, ये जो कोलैप्स है यहाँ पे, उस कोलैप्स को कोलैप्स करेगा, ठीक है, टॉगल करेगा। कैसे, डेटा डैश टॉगल एक क्लास है, सॉरी टॉगल एक क्लास है, ठीक है, सॉरी एट्रीब्यूट है, जहाँ पे हम क्लास अप्लाई करेंगे कोलैप्स, ठीक है। ये जो क्लास है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखते हैं इतने से क्या होता है, ठीक है। बाद में देखेंगे कि इस बटन को कैसे मॉडिफाई करेंगे, बट ये बटन वर्क हो रहा है कि नहीं ये यहाँ पे चेक करते हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पे दो बटन नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास उस उसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस बटन में मैं क्या कर देता हूँ, कुछ टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है एक बटन दिख रहा है, उसके अंदर ए दिख रहा है, ठीक है। इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, हमारा जो डिव है, सॉरी हमारा जो मेनूज है, ठीक है, वो मेनूज वहाँ पे दिखने चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे नावर टॉगलर जो है वो यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है, नावर टॉगलर। उसके बाद हमने क्या किया, डेटा टॉगलर का जो क्लास है वहाँ पे कोलैप्स क्लास जो है हमारा यहाँ से, वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद में डेटा डैश टारगेट का एक एट्रीब्यूट होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे उस डिव का, जो भी हमारा डिव है वहाँ पे क्या करते हैं, सॉरी हमारा जो डिव होता है उसका आईडी यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होना चाहिए, हमारा जो डिव होता है या फिर हमारा जो क्लास होता है वो क्या करेगा, कोलैप्स करेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, उस बटन में हमें कुछ आइकन्स दिखाने होते हैं, यानी कि बेसिकली क्या होता है, तीन रोज मतलब 3 बार का एक बटन दिखता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पैन ऐड करते हैं उसके लिए, और उस स्पैन में एक क्लास अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्लास क्या होता है, नावबार डैश टॉगलर डैश आइकन, ठीक है। मतलब टॉगल का जो आइकन होता है वो वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। कैसे, नावबार डैश टॉगलर डैश आइकन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो आइकन है, जो 3 बार से एक मतलब 3 बार की तरह एक आइकन दिखता है वो यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। देखते हैं हम यूआई पे जाके, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा आइकन यहाँ पे आ गया, ओके। अब हमें क्या करना होगा, हमारा जो नावबार है उसको कोलैप्स करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने, बटन ऐड किया, बटन नेविगेशन टॉगलर, उसके बाद में कोलैप्स, ये तो आईडी कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कॉपी किया मैंने, कोलैप्स, उसके बाद में नाव बार कोलैप्स, नाव बार टॉगलर आइकन, ये तो सही है, नाव बार टॉगलर कोलैप्स भी है, टारगेट भी सेट किया है, तो कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा है। टारगेट का स्पेलिंग। ओह सॉरी, थैंक यू, ठीक है। तो टारगेट का स्पेलिंग मिस्टेक था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब छोटे डिवाइस में क्या हो गया, जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद वो हमारा मेनू यहाँ पे दिखने लगेगा,
ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, मतलब नेविगेशन मेनूज हम यहाँ पे ऐसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारा जो कॉन्टैक्ट में ऐड किया हुआ मेनूज है वो सभी जगह पे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है। इसको कॉपी कर देता हूँ अभी, नेविगेशन बार यहाँ से कॉपी, अबाउट में यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, जहाँ पे मेरा एक्टिव क्लास जो है। ठीक है, बाकी के हटा देता हूँ मैं, जो आएगा मुझे एक्टिव अबाउट पे। उसके बाद में इंडेक्स में जाते हैं, यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ से भी मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, और होम होगा मेरा एक्टिव। ठीक है। इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने उसको चेंज कर दिया। होम पे जाएंगे तो भी वहाँ पे कोलैप्स होगा, अबाउट में जाएंगे तो भी वहाँ पे कोलैप्स होगा, और कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो भी वहाँ पे कोलैप्स होगा। ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया कि मेनूज को कैसे सेट करना है। ठीक है। और अगर मेनूज के अंदर अगर हमें कोई ड्रॉप डाउन डालनी होती है, मतलब सपोज कि मेरे पास एक मेनू है, इस मेनू के अंदर सब मेनूज हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास नाव पर जो आइटम होता है, उस आइटम के लिए और एक क्लास होती है जो होती है ड्रॉप डाउन। मतलब क्या होगा, एक लिस्ट आइटम जो होती है कोड में दिखाते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ पहले, कॉन्टैक्ट है, अबाउट में भी वन निकाल देता हूँ, और यहाँ से भी इसको निकाल देता हूँ मैं। ठीक है। अब अज्यूम करो कि हमारे पास एक आइटम है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और लिस्ट आइटम ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जिसको क्लास तो हमारा मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ सीधा। ठीक है। और ये जो नाउ आइटम जो होता है, ठीक है, ये नेविगेशन आइटम जो यहाँ पे हमने ऐड किया, नाउ आइटम, इसके साथ एक और क्लास आएगा जो होता है ड्रॉप डाउन। ठीक है। ड्रॉप डाउन यानी कि क्या, उसके अंदर हमारे पास सब मेनूज हो गए। ठीक है। तो वो क्या करता है, उसको एज ए ड्रॉप डाउन बिहेव करता है, इस लिस्ट आइटम को एज ए ड्रॉप डाउन बिहेव करने को अलाउ करेगा। ठीक है। यहाँ पे मुझे सिर्फ ऐड करना है ड्रॉप डाउन, और साथ ही यहाँ पे जो एंकर टैग है, ठीक है, इस एंकर टैग में क्या आएगा, अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेता हूँ। ठीक है। इस एंकर टैग में क्या आएगा, जो हमारा एच होता है, वहां पे हम क्या करेंगे, कोई लिंक नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसके क्लिक के ऊपर हमें ड्रॉप डाउन शो करना है, इसलिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे क्लास है नाउ लिंक, उसके जगह पे, सॉरी, उसके साथ हमारे पास आएगा मतलब टॉगल करने के लिए। जैसे हम इस पे ऊपर क्लिक करेंगे इस एंकर टैग के ऊपर, तो क्या होना चाहिए, वो किसी और को टॉगल करना चाहिए, मतलब हमारे ड्रॉप डाउन को। ठीक है। जो कि एक डिव के अंदर रहेगा, बट हमें उसको एक ऊपर क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्लास क्या है, ड्रॉप डाउन डैश टॉगल। ठीक है। क्या है वो, ड्रॉप डाउन डैश टॉगल। ठीक है। तो ये क्लास क्या करेगा, हमारे उस ड्रॉप डाउन को जहाँ पे हमारे ड्रॉप डाउन मेनूज होंगे वहां पे वो टॉगल करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमें टारगेट 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 जो होता है वो सेट नहीं करना होता है। ठीक है। यहाँ पे मैं डीआरपी डाल देता हूँ, डीआरपी मेनूज। ठीक है। और अब इस लिस्ट के अंदर, मतलब एंकर टैग के बाद में इस लिस्ट आइटम के अंदर, ठीक है, हमें क्या करना होता है, एक डिव डिक्लेयर करना होता है। उस डिव को क्या करेंगे, हम सेट करेंगे हमारे ड्रॉप डाउन के लिए। ठीक है। यहाँ पे मैं डिव ऐड कर देता हूँ, और इस डिव के अंदर मल्टीपल एंकर टैग रहेंगे। ठीक है। एंकर टैग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कर देता हूँ अभी के लिए हैश, और ऐसे तीन चार आइटम्स यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें हमारे पास क्लासेस होते हैं, इस div के लिए भी क्लास होगा, इस एंकर टैग के लिए भी क्लास होगा। ठीक है। अब पहले इसको देख लेते हैं कि कैसे दिखता है। ठीक है। मैं अपने नॉर्मल व्यू में जाता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डीआरपी में मैंने यहाँ पे ऐड किया। ठीक है। इंडेक्स पेज पे, यहाँ पे इंडेक्स पेज पे यहाँ पे देखो, मतलब डीआरपी मेनू जो है यहाँ पे आगे क्या आ गया, एक आइकन आ गया। ठीक है। अभी क्लिक करने के बाद कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी वो मेनूज, मतलब जो एक्चुअल वर्क करना चाहिए क्लिक करने के बाद, वो यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया है। ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास एक एरो यहाँ पे आ गया। ठीक है। मतलब वहाँ पे कुछ तो है, हम मतलब हमें वहाँ पे जाके अगर कुछ करेंगे तो लिस्ट आएगी, या फिर कुछ ना कुछ वहाँ पे होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस
बटन पे क्लिक करने के बाद या फिर इस डीआरपी मेनूज पे क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, हमारे मेनूज को शो करना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक क्लास होता है जो होता है ड्रॉप डाउन मेनूज। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेनू यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, ड्रॉप डाउन डैश मेनू। ठीक है, तो ये क्लास क्या करता है, हमारे इस ड्रॉप डाउन को, मतलब ये जो भी हमारे नीचे के जो भी आइटम्स है उसको शो करेगा कहाँ पे, जब हम डीआरपी मेनूज पे यानी कि इस लिंक पे क्लिक करेंगे तब। ठीक है, साथ ही हमारे पास इस लिस्ट आइटम के पास, सॉरी, इस एंकर टैग के ऊपर भी कुछ आइटम्स के क्लासेस होते हैं। वो क्लास क्या होते हैं, अब सिंपल है, ड्रॉप डाउन के अंदर के आइटम्स है तो ड्रॉप डाउन डैश आइटम्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ सीधा और यहाँ पे एक क्लास ऐड कर देता हूँ, ड्रॉप डाउन डैश आइटम। ठीक है, सॉरी, आइटम, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया मैंने, हमारे लिस्ट को ड्रॉप डाउन में भी सेट कर दिया। ठीक है, चेक करते हैं एक बार, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे क्लिक करूंगा, से एक मिनट, आइटमची स्पेलिंग या राइट, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन आइटम, ड्रॉप डाउन टॉगल। ओके, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा हो रही है शायद। ठीक है, स्टिल नॉट, एक बार पैरामीटर फिर से पास देख नहीं लेते हैं। कर यहाँ पे क्या किया मैंने, क्लास क्रिएट किया ड्रॉप डाउन मेनू, सही है, पैरामीटर सॉरी, वो वहाँ पे नेम दिया नहीं जैसे अपने डीआरपी मेनू से नेम दिया है वैसे आइटम के बाद में। नहीं वो तो लिस्ट के आइटम्स नाम है, वो नहीं दे भी चलेगा हमारे इस एंकर टैग पे। ओके, ठीक है, टॉगल करना रह गया एक्चुअली, हमें यहाँ पे करना होगा डेटा डैश टॉगल, एक्चुअली वो बाकी था, यहाँ पे हम करते हैं इसको ड्रॉप डाउन के लिए टॉगल। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया ड्रॉप डाउन, उसके बाद में और कुछ करना, ठीक है, आईडी अगर देना है तो हम दे सकते हैं, नो मैटर। ठीक है, यहाँ पे देखो, मतलब ये क्या हो गया, हमारे मेन्यूज जो होते हैं, मतलब अभी टेक्स्ट नहीं डाले इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक वाइट बॉक्स यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मेनू डालेंगे जैसे कि मेनू वन, ठीक है, ये मेनू टू, ये मेनू थ्री और ये मेनू फोर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे मेनूज यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास होते हैं मेनूज। अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पे लिंक होगी वो वहाँ पे जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास कोई लिंक नहीं है तो यहाँ जाएगा नहीं कहीं पे, बट इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारे नेविगेशंस को क्रिएट करते हैं। अब ये होता है बेसिकली ड्रॉप डाउन, मतलब ड्रॉप डाउन भी कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि सर्च बार भी यहाँ पे हम यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर बटन्स भी डाल सकते हैं, इसके लिए हम फॉर्म का यूज करना पड़ता है। और उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, जैसे कि सपोज कि हमारे पास अगर यूजर नेम और पासवर्ड डाल के कोई लॉग इन करने का फंक्शनलिटी देना है तो भी वहाँ पे डाल सकते हैं। या फिर हम उस मतलब नेविगेशन बार में कोई अगर अलग अलग टेस्ट करने, टेक्स्ट ऐड करने, तो टेक्स्ट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम कर सकते हैं, बट जो मतलब रेयरली यूज किया जाता है इसलिए हम वहाँ पे यहाँ पे देखेंगे नहीं, जब भी मतलब जरूरत पड़ेगी हम यहाँ पे यूज करेंगे, बट अभी के लिए हम वो यहाँ पे देखने नहीं वाले। आगे जाके अगर हमें देखना है तो हम वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम उसको सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है उसके बाद जो मतलब यूज किया जाता है, वो होता है नेविगेशन बार को फिक्स करना। ठीक है, मतलब बहुत रेयर सिनारियोज में नेविगेशन बार फिक्स नहीं होता है, बट ज़्यादातर टाइम नेविगेशन बार फिक्स होता है। ठीक है, तो सिंपल है, हमारे पास एक क्लास होता है और जैसे कि फिक्स्ड करने के लिए फिक्स डैश टॉप, अगर टॉप में करना है तो फिक्स डैश टॉप आएगा और बॉटम में करना है तो फिक्स डैश बॉटम आएगा। ठीक है, मतलब हमें कौन से पोजीशन पे हमारा नेविगेशन बार फिक्स करना है, इसके ऊपर हमारा नेविगेशन बार फिक्स होता है। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, हमारा नेविगेशन बार जो है, ठीक है, ये नेविगेशन का कोड हमारा, इसको मैं क्या करता हूँ, टॉप में फिक्स करता हूँ। ठीक है, मतलब एक को मैं टॉप में फिक्स करता हूँ, एक को मैं बॉटम में फिक्स करता हूँ, मतलब कॉन्टैक्ट में एक
या फिर अबाउट में बॉटम में फिक्स करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करना है, फिक्स्ड डैश टॉप। ठीक है, ये क्लास होता है, जिससे क्या होगा, हमारा नेविगेशन बार फिक्स्ड हो जाएगा टॉप में। ठीक है, अब टॉप में फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, इस देखने के लिए हमें हमें क्या करना होगा, कुछ कंटेंट यहाँ पे ऐड करने होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक पैराग्राफ ऐड, लोरेम, ज़्यादा टेक्स्ट ऐड करने होंगे। ठीक है, मैं इसको मल्टीपल टाइम कॉपी कर देता हूँ ताकि बड़ा पेज हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, फिर भी बड़ा नहीं हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे क्या करना होता है, हमारा जो मेनूज है, ठीक है, उस मेनूज पे, मतलब सॉरी, जो नेविगेशन बार होता है उसके और हमारा जो कंटेंट होता है उसके बीच में हमें एक और, यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ, उसके बाद में यहाँ पे क्लास आएगा। ठीक है, मतलब अब हमारा कंटेनर जो होता है या फिर बूटस्ट्रैप का जो नॉर्मल पेज होता है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, कंटेनर या फिर कंटेनर फ्लूइड, जो भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंटेनर। ठीक है, और ठीक है, बाद में दिखाऊंगा, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और भी इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा करना है इसलिए। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा वो स्क्रॉल हो रहा है, बट मेनू जो है मेरे वो वहीं पे है जहाँ पे फिक्स्ड है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारा जो टेक्स्ट है वो उसके नीचे जा रहा है, ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, उसके लिए हमें नॉर्मल सीएसएस लिखनी होती है, मार्जिन टॉप करना होता है और उसको नीचे लेके आना होता है। ठीक है, या फिर दूसरा एक ऑप्शन होता है हमारे पास सीएसएस जो होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है स्टाइल, यहाँ पे हम करेंगे मार्जिन डैश, सॉरी डैश टॉप, और इसको सेट करेंगे हम कुछ पिक्सल्स में या फिर कुछ जितना भी हमारा नावबार का जो साइज है उसके डिपेंड से हम इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर देता हूँ 100 पिक्सल, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी नॉर्मली वो नीचे आ गया। ठीक है, मतलब अभी ओवरलैप्स नहीं हो रहा है, बट जब मैं नीचे ले रहा हूँ उसको, क्या हो रहा है, हमारा नावबार टॉप में फिक्स्ड है, वो हिल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली नावबार फिक्स करने के लिए। मैंने टॉप पे किया, जैसे ही टॉप पे किया वैसे बॉटम में कर सकते हैं। ठीक है, मैं कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ और जैसे यहाँ पे टॉप फिक्स टॉप किया है वैसे क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट में फिक्स्ड बॉटम करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ। ठीक है, फिक्स्ड स्पेलिंग बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, वो नीचे आ गया। तो इस तरह से क्या होता है, अब नीचे में फिक्स्ड हो गया, मतलब जितना भी हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे या फिर स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करेंगे वो क्या होगा, नीचे ही रहेगा। ठीक है, देखते हैं। सेम हम क्या करते हैं, इंडेक्स से हमारा जो कोड है वो यहाँ से उठा लेते हैं, कॉपी करता हूँ इसको और कॉन्टैक्ट में डाल देता हूँ। ठीक है, नेविगेशन के बाद में। ठीक है, इसको मैं चेक करता हूँ अभी। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा नेविगेशन बार नीचे में फिक्स्ड हो रहा है। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे किया था, अब यहाँ पे आपको नीचे वैसे दिखेगा जैसा ऊपर में हुआ था। हमने क्या किया, ऊपर से मतलब पैडिंग दी, सॉरी मार्जिन दी, वैसे अब क्या करना होगा, बॉटम से मार्जिन देनी होती है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे जैसे टॉप है वैसे यहाँ पे बॉटम आएगा। जस्ट वहाँ पे जैसे टॉप के लिए हमने टॉप से मार्जिन सेट की, वैसे यहाँ पे बॉटम में मार्जिन सेट हो जाएगी। ठीक है, तो वो टॉप से फिक्स मतलब टच हो जाएगा और नीचे से हमें प्रॉपर मार्जिन के साथ डेटा दिखने लगेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नाव बार को फिक्स कर सकते हैं, टॉप में करना है तो टॉप में, बॉटम में करना है तो बॉटम में, मतलब जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी उस तरह से। ठीक है, तो ये बेसिकली होते हैं नेविगेशन बार्स, नेविगेशन बार कैसे क्रिएट करने या फिर नेविगेशन बार कैसे क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें तो फॉर्म्स आते हैं, मतलब फॉर्म जो होते हैं हमारे, उस फॉर्म पे कैसे वर्क किया जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है वो इस तरह से नहीं होता है जैसे हमें यहाँ पे पैराग्राफ ऐड किए। बेसिकली कैसे होता है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको टॉप कर देता हूँ अभी। ठीक है, इसको भी टॉप कर देता हूँ और जो हमारे अंदर के जो भी पैराग्राफ्स हैं उसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म में क्या होता है कि हम कंटेंट्स होते हैं कुछ, जैसे कि फॉर्म होता है,
लाइक हम एक फॉर्म ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर क्या होता है, हमारा कोई डेटा होता है, जैसे कि फर्स्ट नेम के लिए कुछ टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, ईमेल के लिए रहेगा, पासवर्ड के लिए रहेगा, कुछ लेबल्स रहेंगे, या फिर रेडियो बटन्स रहेंगे, मतलब जो भी हमारे पास फॉर्म के डेटास होते हैं, ठीक है, उस फॉर्म के लिए हमारे पास कुछ क्लासेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो चार डेटा को दिखा देता हूँ जो मोस्टली यूज होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट एरिया है, रेडियो बटन्स है, सिलेक्ट यानी कि ड्रॉप डाउन है, या फिर बटन्स है, ठीक है। बटन्स को हमने ऑलरेडी देखा था बूटस्ट्रैप में बटन्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पे एक बटन क्रिएट करके दिखाऊंगा कि बटन्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और एक नॉर्मल फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ एक इनपुट टेक्स्ट ऐड करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जब भी फॉर्म क्रिएट किया जाता है, अब मैं यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्म अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे बेसिकली पहली चीज, अगर मैं फॉर्म कर रहा हूँ तो क्या करना होता है, फॉर्म के ग्रुप्स को ऐड करना होता है, ठीक है। मतलब इस फॉर्म के अंदर फॉर्म ग्रुप आएगा, पहली चीज फॉर्म ग्रुप आएगा, ठीक है। वो क्या कहाँ पे आता है, एक डिव के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्लास आएगा वो फॉर्म ग्रुप, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे क्लास नहीं दूंगा, बट कैसे दिखता है वो यहाँ पे देखते हैं पहले, ठीक है। लेबल यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया फॉर, सपोज कि यहाँ पे मैं करता हूँ txt नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ नेम, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक इनपुट टेक्स्ट, ठीक है, सॉरी टेक्स्ट, और आईडी रहेगा मेरा txt नेम, ठीक है। अब देखते हैं ये जो है मेरा, मतलब ये जो div है, ठीक है, कैसे दिखता है मेरे यूआई पे, ठीक है। कॉन्टेक्ट पे आया इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब इसको मुझे मॉडिफाई करना है, मतलब ये जो मेरा नेम है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे क्लिक किया तो ये होता है, बट अट्रैक्टिव दिखाना है मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स को। तो कैसे दिखाया जाता है, हमारे पास क्लास होता है जो होता है उस, मतलब इस कंटेंट को चेंज करने के लिए क्या होता है, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल क्लास अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो इनपुट टेक्स्ट है, इनपुट बॉक्स है, वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है, ठीक है। कैसे दिखता है यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पे क्लास ऐड कर देता हूँ, क्लास जो रहेगा मेरा फॉर्म डैश कंट्रोल, ठीक है। इसको मैंने चेंज कर दिया फॉर्म डैश कंट्रोल। अब देखते हैं यूआई पे कैसे दिखता है। यहाँ पे देखो क्या हो गया, हमारा जो टेक्स्ट है वो ऊपर में आ गया, और हमारी जो मतलब फील्ड है, इनपुट टेक्स्ट है, वो क्या हो गया, पूरी स्क्रीन पे यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। अब उसको चेंज करने के लिए हमारे पास होते हैं जो क्लासेस हमने देखे थे div के क्लासेस से, कॉलम्स करने के लिए, तो वो कॉलम्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। कैसे किए जाते हैं वो भी दिखाऊंगा, बट मैंने क्या किया, सिर्फ एक क्लास अप्लाई किया तो क्या हो गया, मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी फंक्शनलिटी पूरी तरह से चेंज हो गई, ठीक है। एक नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे और एक लेता हूँ जिसको कोई क्लास नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस पे क्लिक करने के बाद क्या, मतलब कुछ अलग दिख रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद नॉर्मल, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली बूटस्ट्रैप का एक क्लास फॉर्म कंट्रोल, जो बूटस्ट्रैप के डिजाइन में यूज किया ही जाता है, मतलब वो मस्टली यूज किया जाता है अगर हम बूटस्ट्रैप के डिजाइन यूज करते हैं तो, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी। और एक क्लास है हमारे पास जो यहाँ पे ड्यू पे अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब मैंने जो बोला था कि फॉर्म ग्रुप्स होते हैं, तो फॉर्म ग्रुप्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर इस डेटा को, मतलब ये जो अंदर हमने डाला है उसको ग्रुपिंग करता है, ठीक है। मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपको वो फॉर्म ग्रुप ऐड करना है, बट बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आपको वो यूज करना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर्म फॉर्म डैश ग्रुप, ठीक है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, चेंज कुछ नहीं है, ठीक है। बट क्या होता है वो कि उस चीज को ग्रुप कर देता है, ठीक है। अब इस फॉर्म ग्रुप के अंदर हमने एक क्लास ऐड कर दिया, ठीक है, सॉरी एक कंटेंट ऐड कर दिया। दूसरा मैं कर देता हूँ यहाँ पे ईमेल के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं डालता हूँ ईमेल, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ईमेल, और टाइप को भी मैं कर देता हूँ ईमेल, ठीक है। वैसे ही हमारे पास है पासवर्ड, सॉरी पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पासवर्ड txt पासवर्ड, सॉरी txt पास, यहाँ पे txt पास, यहाँ पे मेरा पासवर्ड,
ठीक है, यहाँ पे आएगा मेरा पासवर्ड। मैंने 3 फील्ड्स यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक है, तीनों मेरी क्या हो गई, इस तरह से दिख रही है। ठीक है, तो अब ये आ रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कैचे में डेटा है, इसलिए आ रहा है। ठीक है, इसको फॉरवर्ड करो कि ये कैसे आ रहा है। अब उसके बाद में सपोज कि मैं एक चेक बॉक्स ऐड करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं और एक ग्रुप ऐड करता हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, एक फॉर्म ग्रुप है। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक लेबल ऐड करता हूँ। अब चेकबॉक्स ऐड करने के लिए हमारे पास कैसे कैसे लेबल ऐड करना होता है, इस लेबल के अंदर, मतलब जो पासवर्ड यहाँ पे डाला है उसके अंदर हमें इनपुट टेक्स्ट ऐड करना होता है। ठीक है, ये तो मतलब बेसिक HTML का सिंटैक्स है। अगर हमें कोई चेकबॉक्स ऐड करना है तो ठीक है, टाइप होता है हमारा चेकबॉक्स। ठीक है, चेकबॉक्स टाइप हो गया। इसका आईडी अभी के लिए तो हमारे पास मतलब जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। हमारे पास नेम की जरूरत होती है, वो नेम हम बाद में डालेंगे। अब क्लासेस आती है। ठीक है, तो क्लासेस कौन से होनी चाहिए। अगर मैं कोई क्लास नहीं अप्लाई करूंगा तो क्या होता है, इस तरह से होता है। और अगर आप सोचेंगे कि मतलब फॉर्म कंट्रोल जो अगर यहाँ पे डालेंगे तो कैसे दिखेगा, वो तो और भी अलग दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव किया। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, चेंज हो गया। अगर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो नॉर्मल थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, बट क्या हो रहा है, जैसे मैंने क्लिक किया तो क्या हो गया, इस तरह से वो दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटा दिख रहा है। मतलब अभी चेक बॉक्स के बारे में दिखने के लिए इसके इसके जगह पे ये अच्छा दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि जिस पे मैंने क्लिक करता हूँ तो सिर्फ वही एरिया क्लिक हो रहा है। अगर इसमें क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, पूरी तरह से वो बैक मतलब मार्जिन के साथ क्लिक हो रहा है। ऊपर भी मार्जिन है, नीचे भी मार्जिन है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास दूसरा क्लास होता है। मतलब जैसे यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल है, उसके अलावा उसके जगह पे हमारे पास दूसरा क्लास होता है चेक बॉक्स के लिए, फॉर्म चेक इनपुट। ठीक है, यानी कि फॉर्म डैश चेक डैश इनपुट। ठीक है, ये क्लास होता है जिसका हम यूज करते हैं चेक बॉक्स के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, उसका कोई अगर हमें कोई देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ मेल। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ मेल, सॉरी मेल, और सॉरी मेल नहीं, यहाँ पे करना होगा CHK जेंडर। ठीक है, इस तरह से। अभी मैं चेक बॉक्स कर रहा हूँ, एक्चुअली ये जो मेल फीमेल जो सिलेक्ट करना होता है वो रेडियो बटन से सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, बट मैं जिस यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने कर दिया चेक बॉक्स ऐड। ठीक है, और यहाँ पे कर दिया मेल। बेसिकली चेक बॉक्स कब यूज किया जाता है, जैसे कि अगर हमें डालना है कि ज्वाइन आवर कम्युनिटी या फिर ज्वाइन द न्यूज़ लेटर, ऐसे कोई मतलब चेक बॉक्स डाल के हम चेक करते हैं, या फिर एक्सेप्ट द ऑल क्राइटेरियाज लाइक दैट। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, अब वो प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली हमारे इनपुट के बटन्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने सॉरी यहाँ इसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली, इसको मैं हटा देता हूँ। अब इस लेबल को भी एक और क्लास होता है। वो क्लास क्या होता है, जैसे कि फॉर्म चेक इनपुट है वैसे ही फॉर्म चेक लेबल होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ, फॉर्म डैश चेक डैश लेबल। ठीक है, इस तरह से। अब हो गया हमारा चेक बॉक्स का भी कंप्लीट। ठीक है, तो चेक बॉक्स के लिए थोड़ा सा अलग मतलब अलग लिखना पड़ता है, तो इस तरह से हमने लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं वो कैसे दिखता है। ठीक है, इस पर क्लिक किया, हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चेक बॉक्स होता है। ठीक है, अब सपोज कि हमें कोई बटन करना है या फिर ड्रॉप डाउन एक रह गया, ड्रॉप डाउन कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन के लिए क्या होता है, सेम जैसे हमारे पास फॉर्म कंट्रोल है, सेम वैसे ही फॉर्म कंट्रोल होता है ड्रॉप डाउन के लिए। यानी कि मुझे इनपुट इनपुट टेक्स्ट सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, इनपुट टेक्स्ट सिलेक्ट करके मैं क्या करूंगा, उसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक फॉर्म ग्रुप और ऐड। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एक लेबल होगा, ऊपर वाला उठाते हुए मैं, ये वाला। ठीक है, जैसे कि ये है, यहाँ पे मैं करता हूँ सिलेक्ट कोर्स।
ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ DRP क्योंकि ड्रॉप डाउन है COU कोर्सेस, ठीक है। और ड्रॉप डाउन ऐड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक टैग होता है जो होता है सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट टैग के अंदर क्या होता है हमारा, सॉरी सिलेक्ट, इस टैग के अंदर हमारे ड्रॉप डाउन आती है, ठीक है। कैसे, यहाँ पे मैं आईडी सेट कर देता हूँ पहले। और सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन का टैग होता है जहाँ पे हमारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सपोज की वैल्यू 0, यहाँ पे है क्लिक सिलेक्ट, उसके बाद में है सी शार्प, ठीक है। उसके बाद में HTML, CSS, JS, ठीक है, jQuery, उसके बाद में, ठीक है, बहुत हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लिया। तो ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए क्या होता है, सिलेक्ट एक टैग होता है जिसके अंदर ऑप्शन अलग से टैग होता है जो हमारे पास ऑप्शन शो करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसे दिखता है। नॉर्मल तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर हम CSS अप्लाई करेंगे तो कैसे दिखेगा, CSS यानी कि अब हम क्या करते हैं, अलग CSS मतलब ड्रॉप डाउन के लिए कौन सी CSS होती है, सेम जैसे फॉर्म कंट्रोल होता है सेम वैसे होती है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ हमारे सिलेक्ट टैग के ऊपर एक क्लास। अब इस क्लास में क्या आएगा, फॉर्म डैश कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरह से वो क्या होगा, ड्रॉप डाउन सिलेक्ट होगा, ड्रॉप डाउन क्रिएट होगा। मतलब अब ये तो हमने कर दिया पूरी, मतलब डिव्स को ऐड करके। अब इसको चेंज करना है, मैं एक को करके दिखाता हूँ इसी ड्रॉप डाउन को, ठीक है। इस फॉर्म ग्रुप को मुझे क्या करना होगा, हमारे मतलब सपोज कि हमें क्या करना है, 12 सेक्शंस में दिखाना है, 12 सेक्शंस में, या फिर 12 सेक्शंस के मतलब थर्ड पार्ट में दिखाना है। तो कैसे आएगा, कॉल डैश MD डैश 3 या फिर कॉल डैश MD डैश 4, ठीक है। तो कैसे आएगा वो, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक div ऐड कर देता हूँ जिसका क्लास रहेगा कॉल डैश MD डैश 4, ठीक है। अब ये जो मैंने किया है, ठीक है, कॉल डैश MD डैश 4, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, एक रो चाहिए होता है, राइट। रो के अंदर हमारे कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं उठा देता हूँ और एक div ऐड कर देता हूँ जिसका क्लास रहेगा रो, ठीक है, इस तरह से। तो ये होता है बेसिकली स्ट्रक्चर। मतलब अगर हमें जो भी कंट्रोल्स होते हैं छोटे दिखाने तो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ अभी, इसी चीज को डुप्लीकेट कर देता हूँ अभी के लिए, ताकि मैं दो चीजों को यहाँ पे दिखा सकूँ, ठीक है। अब मैं उठा देता हूँ इस कॉलम को, यहाँ से लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर से एक को और उठा दिया, यहाँ पे मैंने क्लोज किया, और यहाँ से मैं पासवर्ड को भी सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब दोनों को ऊपर का वैसे रखते हैं, अभी देखते हैं कैसे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मतलब अभी ये छोटा था इसलिए वो यहाँ पे दिख रहा है, बट पासवर्ड का क्या हो गया, 4 सेक्शंस में डिवाइड हो गया। यहाँ पे भी 4 सेक्शंस है, यहाँ पे अलोकेट हो गए, और कोर्सेज के लिए भी 4 सेक्शन अलोकेट हो गए, ठीक है। मतलब अगर हम उसको छोटा करें तो उसके तरह से वो चेंज हो जाता है, बट बेसिकली 4 सेक्शंस में हमारे कंटेंट होते हैं, या फिर 6 सेक्शंस में हमारे कंटेंट होते हैं जो हम यहाँ पे फॉर्म में ऐड करते हैं, ठीक है। ये हो गया बेसिकली फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, या फिर ड्रॉप डाउन, मतलब जो हमने यूज करने हैं, मतलब या फिर हम यूज करते हैं वो कंट्रोल यहाँ पे हमने देखे, ठीक है। लास्ट में आता है हमारा बटन, ये बटन कैसे यूज किया जाता है। तो बटन यूज करने के लिए सिंपल मैं एक क्या करता हूँ, एक सिंपल और एक रो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। रो, सॉरी, div जिसका क्लास रहेगा रो, ठीक है। इसके अंदर एक और div जिसका क्लास रहेगा मेरा कॉल डैश MD डैश